हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट नेकलेस सेट। और आज मैं सिखाऊंगी इयररिंग्स। तो इसके लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, नीडल, सीजर, ग्लू, हमें चाहिए वायर, पर्ल हैंगिंग, हुक, जंप रिंग, स्मॉल साइज की बीड्स, हमें चाहिए कटर और प्लायर और स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लावर थ्रेड से। बहुत ही स्मॉल साइज की फ्लावर है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक रिंग तरह से। हम बनाएंगे चेन 1। अब हम इस रिंग में बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6। अब हम इस थ्रेड को इस तरह से खींचेंगे, टाइट करेंगे इसे। और फर्स्ट वाली स्टिच में, यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच है ये, इसमें हम इसे जोड़ेंगे। अब हम बनाएंगे चेन 1। सेम स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। 1 सेम स्टिच में और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी एक ही स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे। सेम स्टिच में हम बनाएंगे फिर से एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच है ये, इसमें भी हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे। सेम स्टिच में हम बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट है ये। अब हम यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच में स्लीव स्टिच लगाएंगे, इसे जोड़ेंगे इस तरह से। अब हम फिर से बनाएंगे चेन 1। सेम स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह इस राउंड को हम पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट है ये। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लीव स्टिच लगाएंगे,
चेन 1 बनाएंगे, फिर से सेम स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे फिर से 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से इसको सीधा करेंगे, बहुत ही छोटी है। देखिए, अब हम नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे फिर से 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच है ये, इसमें से जोड़ेंगे, जॉइंट करेंगे। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही छोटी साइज है ये। वन टू थ्री फोर, 4 राउंड कंप्लीट हो गई। ये लास्ट राउंड है। हर एक सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशे हम बनाएंगे, 1 1 सिंगल क्रोशे। चेन 1, इसमें बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर से हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। इस तरह से टोटल 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हर एक स्टिच में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट है ये। थ्रेड को अंदर इस तरह रखेंगे और यहाँ स्लीव स्टिच लगाएंगे। लास्ट यहाँ एक स्टिच है, इसे बनाने के बाद स्लीव स्टिच लगाएंगे। यहाँ फर्स्ट वाली स्टिच है ये। इस तरह से कंप्लीट हो गई। देखिए, बिल्कुल मटर के दाने की तरह है ये, बहुत ही स्मॉल साइज। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3।
फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, फर्स्ट चेन स्किप करने के बाद सेकंड चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच स्किप करेंगे, सेकंड स्टिच में यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच डालेंगे सेकंड चेन में इस तरह से, नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। अब हम फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम बनाएंगे। डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, पर बहुत ही क्यूट फ्लावर है ये। अब हम फिर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच डालेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, 1 चेन स्किप करने के बाद सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से हम एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर से हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, स्किप 1 चेन, नेक्स्ट चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में स्लिप स्टिच लगाएंगे, ये लास्ट चेन है, इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से हम चेन 1 स्किप करेंगे, सेकंड चेन में यहाँ स्लिप स्टिच लगाएंगे, इस तरह से कंप्लीट है ये। थ्रेड को इस तरह से खींचेंगे, इसे इसको यहाँ से कट करेंगे, देखिए फ्लावर बन गई।
अब हम यहाँ सर्कल बनाए थे, नीडल डालेंगे वहाँ और इस तरह से दोनों थ्रेड को इस तरह से बाहर करेंगे, इस तरह से। ये देखिए, फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही छोटी फ्लावर है ये, स्मॉल साइज के। अब हम इसमें स्टार्च लगाएंगे। थोड़ा सा स्टार्च लेंगे और अंदर इस तरह से डालेंगे, इस तरह। थोड़ी सी और स्टार्च इसमें डालेंगे अंदर। अब हम ये 6 mm की एक बीड्स है, इसको लेंगे, इसके अंदर से डालेंगे इस तरह से। इसको करेंगे इस तरह से बंद। स्टार्स लगी हुई है। अब हम जैसे भी शेप देंगे इसी शेप में ये बन जाएगी। फिर हम इसको इस तरह से खोलेंगे और इस बीड्स को निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से अंदर अच्छी तरह से स्टार्च लग गई है। अब ये सूखने के बाद हार्ड हो जाएगी बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई हो चुकी है और हार्ड भी। देखिए, रेडी है ये। अब हम वायर लेंगे इतना, हम कटिंग करेंगे इसको। बीड्स लेंगे स्मॉल साइज के, इसको यहाँ इस तरह डालेंगे। इसको करेंगे यहाँ से फोल्ड, मोड़ देंगे इस तरह से। बराबर करेंगे दोनों को। अब हम इस फ्लावर के अंदर जहाँ ये थ्रेड निकाले हैं मिडिल में, इसको हम यहाँ डालेंगे। इस तरह से अब हम लेंगे ग्लू। ये वाली थ्रेड लेंगे, हमें फ्लावर के स्टिक बनाना है, तो यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे इस तरह से।
अब हम थ्रेड लेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, टाइट करके यहाँ इस तरह से घुमाएंगे 3 to 4 टाइम्स इस तरह। अब हम थ्रेड को घुमाते हुए इस तरह से नीचे आएंगे यहाँ तक, इस तरह से थ्रेड को इस तरह घुमाएंगे वायर में। ऐसे अब हम यहाँ और थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे। अब इस थ्रेड को कट करेंगे, देखिए रेडी है। फ्रेंड्स, हमें इस तरह के 5 पीस फ्लावर चाहिए। हमने पहले से रेडी कर रखे थे, ये देखिए 5 पीस फ्लावर है ये। अब हम बनाएंगे लीफ। हम बनाएंगे चेन। चेन बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ नॉट इस तरह से। अब हम बनाएंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन हमने बना लिए। अब फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में फिर से हम बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशे। नेक्स्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे फिर से और एक
डबल क्रोशे। इस तरह से 10 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट हम बनाएंगे डबल क्रोशे, 10 डबल क्रोशे हमें बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट चेन में स्लीव स्टिच डालेंगे। चेन 1 बनाएंगे, सेम स्टिच में फिर से स्लीव स्टिच डालेंगे। थ्रेड को खींचेंगे, इस तरह से टाइट करेंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट 10 स्टिचेस में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे, 9 डबल क्रोशे, 10 डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। लास्ट स्टिच है ये, इसमें हम स्लीव स्टिच लगाएंगे इस तरह से। और स्लीव स्टिच के ऊपर जहाँ फर्स्ट स्लीव स्टिच हमने लगाई थी वहाँ इस तरह से स्लीव स्टिच लगाएंगे एक और। इस तरह से थ्रेड को खींचेंगे, इसको करेंगे यहाँ से कट। देखिए फ्रेंड्स, लिप रेडी है। और एक लिप हम बनाएंगे इससे थोड़ी सी बड़ी साइज की। इसके लिए हम बनाएंगे चेन। ट्वेंटी 1 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब हम
फर्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन में हम बनाएंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच डालेंगे। नेक्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे, इधर से हम 3 स्टिचेस छोड़ देंगे, 1 2 3, और यहाँ तक हम डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, डबल क्रोशे हमने बना लिए। लास्ट 3 स्टिच है, 1 2 3। अब हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, और ये लास्ट स्टिच है, यहाँ स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन 1 बनाएंगे। सेम स्टिच में जहाँ हमने स्लिप स्टिच डाली है वहाँ फिर से स्लिप स्टिच डालेंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे फिर से हाफ डबल क्रोशे। जहाँ हमने डबल क्रोशे बनाए इतना तक हमें फिर से डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, नेक्स्ट 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 और लास्ट ये डबल क्रोशे है। अब हम यहाँ इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। लास्ट स्टिच में यहाँ स्लिप स्टिच डालेंगे इस तरह से। अब जहाँ हमने फर्स्ट वाली स्लिप स्टिच डाली थी वहाँ फिर से इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। देखिए कंप्लीट है ये। अब हम इसमें लगाएंगे स्टार्च। फ्रंट साइड है, बैक साइड में स्टार्च लगाएंगे, अप्लाई करेंगे इस तरह से। स्टार्च गाढ़ा घोलना है थोड़ा सा इस तरह से अप्लाई करना है हमें बैक साइड में। इसे सूखने के लिए छोड़ना है।
इसमें भी हम स्टार्स लगाएंगे। इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ड्राई हो गई है ये और हार्ड भी। लिप्स रेडी है, फ्लावर भी रेडी है। अब हम इस तरह से वायर लेंगे, इसको यहाँ फोल्ड करेंगे से, और इसको यहाँ मिडिल से कट करेंगे इस तरह से। ऐसे अब हम लेंगे ग्लू, ये वायर और थ्रेड और ये ग्लू। दोनों वायर को इस तरह बराबर करके पकड़ेंगे, ग्लू लगाएंगे थोड़ा यहाँ, इसमें एक फ्लावर इस तरह से रखेंगे। ऐसे थोड़ी सी और ग्लू लगाएंगे, और इसको इस तरह से बांधेंगे इस तरह से। इसको घुमाते हुए बांधना है, इस तरह से बांध देंगे। अब हम और एक फ्लावर लेंगे, इसको इसके नीचे इतना डिस्टेंस में इसको रख के बांधेंगे। इस तरह से और एक फ्लावर लेंगे, इधर से इतना डिस्टेंस में इसको बांधेंगे। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से इसके नीचे इस फ्लावर से इतना डिस्टेंस रख के इसको हम यहाँ से बांधेंगे। ऐसे फिर इधर से हम इसको इस तरह रखेंगे और इसको यहाँ बांधेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतना बांधने के बाद हम यहाँ लगाएंगे लिप्स। इसमें हम यहाँ थोड़ा ग्लू लगाएंगे
इस थ्रेड को यहाँ चिपका देंगे इस तरह से, और दोनों लिप्स को इस तरह साथ में चिपकाएंगे। इस तरह से। अब हम स्टिक को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इसको यहाँ से टाइट करते हुए बांधेंगे नीचे तक। इस तरह से धागा को घुमाएंगे और यहाँ तक इसे बांध लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ नीचे तक बांधेंगे। तो नीचे यहाँ हम ग्लू लगाएंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे यहाँ। ऐसे एक्स्ट्रा है ये, तो इसको हम यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे। हुक बनाएंगे ऐसे। इस तरह से थ्रेड को बांधेंगे यहाँ। ग्लू लगाएंगे थोड़ी सी और। इसको करेंगे यहाँ से कट थ्रेड को, चिपका देंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, स्टिक रेडी है। अब हम इसमें थोड़ी सी शेप देंगे इस तरह से। ऐसे नीचे की ओर इस तरह से मोड़ देंगे यहाँ। इसको भी थोड़ा सा मोड़ेंगे इस तरह से। देखिए ये रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, रेडी है। अब हम इसमें जंप रिंग लगाएंगे। हैंगिंग लगाएंगे, पर्ल हैंगिंग इस तरह से। ऐसे इसको करेंगे यहाँ से बंद। अब हम हुक लेंगे, इसको थोड़ा सा खोलेंगे यहाँ। फ्लावर में यहाँ हुक को लगाएंगे इस तरह से। देखिए, और अब इस हुक को फिर से हम बंद करेंगे यहाँ।
देखिए हुक लग गई, इयररिंग्स रेडी है ये। इसी तरह और एक पीस हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों इयररिंग्स रेडी है।